केवल फिल्मों के हीरो ने ही धमाल नहीं मचाया, वरन फिल्मों की नायिकाओं ने भी एक से एक बढ़कर फिल्में दी हैं। वह अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। कुछ अभिनेत्रियां लीक से हटकर रही हैं। उन्होंने मुख्य नायिका का रोल निभाया तो भरी जवानी में माँ और भाभी का किरदार भी निभाया। बल्कि निभाया ही नहीं, उसे इस अंदाज में पेश किया कि वो फिल्म का मुख्य किरदार बन गया। फिल्में भी की तो अपनी मर्जी पर की। उनका बोला एक डायलॉग तो उनकी पहचान बन गया है। ना वो सुंदरता में कम है और ना ही अभिनय में। अब ज़्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए मैं आपको बता ही देता हूँ कि आज हम लाए हैं करण अर्जुन की माँ की कहानी राखी गुलजार की। बातें शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर व लाइक करना भी ना भूलें। और दोस्तों, आपके व्यूज़ तो 1000-1500 तक जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन वही 71 पर अटके हुए हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, अपने दोस्तों को और अपने चाहने वालों को अपने ग्रुप में हर किसी को ये वीडियो भेजिए और उनको वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। राखी जी का जन्म जब देश आज़ादी के जश्न में डूबा था तब हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947। बंगाल के राणा घाट में हुआ। इनका पूरा नाम राखी मजूमदार था। इनके पिता का अखंड बंगाल में जूतों का व्यवसाय था। राखी जी अभी महज 17 साल की थी कि इनके पिता ने उनकी शादी बंगाली पत्रकार व फिल्म निर्देशक अजय बिस्वास से कर दी। शादी के कुछ साल बाद राखी को पता चल गया कि ये शादी उनके लिए ठीक नहीं है। यही वजह है कि महज 18 साल की उम्र में उन्होंने तलाक ले लिया। 18 साल की उम्र में राखी जी ने अपने दम पर ज़िंदगी जीने का निर्णय ले लिया। राखी जी दिखने में खूबसूरत तो थी ही, उन्होंने फिल्मों में आने का मन बना लिया। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली बंगाली फिल्म बोधू बोरान साइन की। ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई। पहली फिल्म से ही राखी जी ने बंगाली सिनेमा में अपनी पहचान बना ली। इसके बाद उन्हें अगली फिल्म मिली बागनी। आपने ध्यान दिया होगा कि उनके अभिनय से ज़्यादा उनकी आंखें बोलती हैं। ताराचंद बड़जात्या का ध्यान पर गया तो उन्होंने सन 1970 में अपनी हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में कास्ट कर लिया। इस फिल्म के हीरो धर्मेंद्र थे। 1970 में रिलीज हुई ये फिल्म राखी जी के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उनके पास सुबोध मुखर्जी की फिल्म शर्मिली और सुनील दत्त की रेशमा और शेरा जैसी बड़ी फिल्में थी। फिल्म रेशमा और शेरा में राखी जी ने सुनील दत्त के साथ रोल निभाया। इस फिल्म में उन्होंने एक विधवा की भूमिका निभाई थी। राखी जी जब सेट पर आई तो दत्त साहब का उन पर कोई खास ध्यान नहीं था। पहले ही शॉट में नई नवेली दुल्हन बनी राखी को विधवा होने की खबर दी जाने वाली थी। जैसे ही कैमरा शुरू हुआ वैसे ही राखी ने भावुक अंदाज में चूड़ियाँ तोड़कर सिंदूर पोंछकर अपना रोल निभाना शुरू कर दिया। राखी का अभिनय इतना दमदार था कि सेट पर मौजूद हर शख्स भावुक हो गया। सुनील दत्त ने बताया कि उन्हें लगा कि वाकई में कोई हादसा हो गया है। सबकी आंखों में आंसू थे। जब राखी ने फिल्म में विधवा की भूमिका निभाई तो कई लोगों ने उनसे कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनके कैरियर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन राखी ने साफ कर दिया था कि वो उन फिल्मों को ज़रूर करेगी जिनमें रोल चुनौतीपूर्ण हो। उन्होंने फिल्मों में अमिताभ की हीरोइन का रोल भी किया तो माँ का भी किया। ऐसे ही शशि कपूर की नायिका बनी तो उनकी भाभी भी बनी। सन 1970 के दशक में राखी जी ने लगातार हिट फिल्मों देते हुए खुद को बतौर कलाकार स्थापित कर लिया था। इसी बीच मशहूर लेखक गुलजार साहब उनकी खूबसूरती पर मोहित हो गए। उम्र में 11 साल बड़े होने के बावजूद एक दिन उन्होंने राखी को शादी का प्रस्ताव दे दिया। राखी ने भी तुरंत हाँ भर दी। राखी अपने कैरियर के पीक पर थी। ऐसे में कई लोगों ने उन्हें शादी ना करने का सुझाव दिया था, पर उन्होंने किसी की नहीं, बस अपने दिल की सुनी। कहा जाता है कि गुलजार साहब ने एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि वो फिल्मी दुनिया छोड़ देगी और परिवार संभालेगी। राखी जी का मानना था कि वो कभी ना कभी गुलजार साहब को मना लेगी। आखिरकार 1973 में राखी ने गुलजार साहब से शादी कर ली और फिल्म जगत को अलविदा कह दिया। शादी के बाद राखी जी को घर रहना सुहाता नहीं था। घर पर समय काटना उनके लिए मुश्किल होने लगा। उन्होंने कई बार गुलजार साहब से गुजारिश की कि वो उनके लिए कोई फ़िल्म बनाएं, लेकिन उनकी बात को
हर बार टाल दिया गया। उस दौर के मशहूर फिल्मकार यश चोपड़ा जी ने राखी को ध्यान में रखकर फिल्म कभी कभी लिखी थी। हालांकि जब फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार हुई तब तक राखी शादी कर फिल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। उनकी जगह किसी और को यश चोपड़ा कास्ट नहीं करना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने राखी से मुलाकात कर उन्हें फिल्म ऑफ़र की। राखी को जब पता चला कि साहिर लुधियानवी ने उनकी सुंदरता को देखकर फिल्म के गाने लिखे हैं तो वो भी इस फिल्म में काम करने को राज़ी हो गई। लेकिन फिल्म करने के लिए उनको अपने पति गुलजार साहब की इजाज़त चाहिए थी। उस समय गुलजार साहब अपने लेखन और डायरेक्शन की फिल्म आंधी की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे। राखी फिल्म में काम करने के लिए इतनी उत्साहित थी कि उन्होंने बिना समय गंवाए कश्मीर जाना उचित समझा। जैसे ही राखी कश्मीर पहुंची तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्होंने होटल में सुचित्रा सेन के कमरे से गुलजार साहब को निकलते देखा। उन्होंने समझा कि गुलजार साहब उन्हें धोखा दे रहे हैं, जबकि गुलजार साहब ने बताया कि फिल्म आंधी की शूटिंग के बाद संजीव कुमार जी ने कुछ ज़्यादा शराब पी ली थी। संजीव कुमार नशे में सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ना चाह रहे थे, पर गुलजार साहब ने उनको रोककर सुचित्रा सेन को होटल छोड़ने चले गए। लेकिन इसी शक ने दोनों के घर में आग लगा दी। जब शूटिंग फारिग होकर गुलजार साहब घर पहुंचे तो राखी उन्हें छोड़ने का मन बना चुकी थी। राखी ने सन 1974 में बेटी मेघना के साथ पति का घर छोड़ दिया और फिल्म कभी कभी का ऑफ़र स्वीकार कर लिया। पति से अलग होने के बावजूद दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। कुछ फिल्मी पत्रिकाओं के अनुसार गुलजार और राखी के बीच तनाव का कारण गुलजार और मीना कुमारी की दोस्ती भी थी। ये फिल्मी दुनिया है दोस्तों, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कभी कभी फिल्म में अमिताभ के अपोजिट राखी का रोल था। राखी जी ने रोल के लिए हाँ भर दी, पर जब अमित जी को पता चला कि उन्हें स्क्रीन पर राखी के साथ रोमांस करना है तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया। क्योंकि अमित जी व राखी बहुत अच्छे दोस्त थे। राखी उन्हें लंबू कहती थी और अमिताभ उन्हें दीदी। ऐसे में वो दीदी के साथ रोमांस कैसे करते। जब ये बात राखी को पता चली तो उन्होंने अमित जी को समझाया कि पर्दे पर हम एक कलाकार हैं, रियल लाइफ और रील लाइफ में फ़र्क होता है। राखी के समझाने पर अमित जी मान गए और ऐसे माने कि उनके साथ 13 फिल्में कर डाली, जिनमें 11 सुपरहिट थी। बड़े पर्दे पर उनकी जोड़ी सुपरहिट थी। फिल्म कसमे वादे का भी एक किस्सा बहुत मशहूर है, जिसमें राखी ने गलती से अमिताभ जी को थप्पड़ मार दिया था। दरअसल सीन के मुताबिक राखी को एक टेक में अमित जी को थप्पड़ मारना था। जैसे ही सीन शुरू हुआ, अमित जी जैसे ही राखी के करीब आए वैसे ही राखी ने बिंदास एक रियल थप्पड़ उनको जड़ दिया। थप्पड़ इतना ज़ोरदार था कि सेट पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। शॉट ख़त्म होने के बाद राखी जी ने अपनी गलती मानी, पर अमिताभ जी ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो इसका बदला ज़रूर लेंगे। राखी जी अमिताभ की नायिका बनी तो शक्ति फिल्म में माँ और शान में भाभी। उनकी निभाई हर भूमिका गहरी छाप छोड़ती है। डकैत फिल्म में उनका रोल बड़ा ही जानदार था। अपनों पर हुए अत्याचार से ढोल पर नाचने का उनका लाचारी वाला सीन दर्शकों को अंदर तक हिला देता है। जब भी गांव में कोई ढोल बजता है तो वो पागलों के जैसे नाचने लगती है। ऐसे सीन कोई मजा हुआ कलाकार ही कर सकता है। इस फिल्म में उनके किरदार ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। राम लखन में उनके द्वारा निभाया गया स्वाभिमानी माँ का किरदार फिल्म का केंद्रीय पात्र था। सिनेमा हॉल में उनके हर डायलॉग पर तालियां बजती थी। जब वो बोलती है, बिशंबर ये वही साड़ी है जो मैंने उस दिन पहनी थी जब तुमने मेरे पति की हत्या की थी। इस सीन पर दर्शकों का रिएक्शन देखने वाला था। तालियां और सीटियां मानो उन्होंने दर्शकों के मन की बात कह दी हो। अब बात उनकी आइकनिक फिल्म करण अर्जुन की। सन 1995 में रिलीज इस फिल्म का डायलॉग राखी जी की पहचान बन गया है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। हर मिमिक्री कलाकार इस पर कुछ ना कुछ सीन जरूर बनाते हैं। यहाँ भी राखी ने बता दिया कि शिद्दत से निभाई भूमिका अपना कमाल जरूर दिखाती है। एक माँ के विश्वास की कहानी थी ये फिल्म। मरकर भी उसके बेटे दोबारा जन्म लेकर अपनी माँ के विश्वास को सत्य साबित करते हैं।
राखी जी ने एक से बढ़कर एक फिल्म दी, उन्हें 2 फिल्म फेयर अवार्ड व 2 नेशनल अवार्ड जीते। 2003 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। राखी जी ने 1970 में जीवन मृत्यु, 1971 में रेशमा और शेरा, शर्मीली और लाल पत्थर, सन 1972 में अनोखी पहचान, बेईमान, जानवर और इंसान, 1973 में बनारसी बाबू, दाग, जोशीला, हीरा पन्ना, ब्लैकमेल, 1974 में 27 डाउन, 1976 में कभी कभी, 1977 में दूसरा आदमी, 1978 में कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, 1979 में जुर्माना, काला पत्थर, 1980 में लूटमार, शान, रॉकी, 1981 में लावारिस, बसेरा, 1982 में शक्ति, 1985 में साहेब, 1986 में अम्मा, 1987 में डकैत, 1989 में राम लखन, इलाका, 1991 में सौगंध, प्रतिकार, 1992 में माँ, 1993 में क्षत्रिय, अनाड़ी, खलनायक, रुदाली, बाजीगर, 1995 में करण अर्जुन, 1996 में जान, 1997 में बॉर्डर, 1998 में सोल्जर, 2001 में एक रिश्ता और 2024 में अमर बोस। कुल मिलाकर राखी जी ने एक से एक बढ़िया हिट फिल्में दी हैं। अभी आपके मन में आया होगा कि फ़िलहाल राखी जी कहाँ हैं। अब राखी गुलजार फिल्मी चकाचौंध से दूर रहना पसंद करती हैं। उन्होंने 2001 के बाद 2024 में बंगाली फिल्म अमर बोस में काम किया। अब वो मुंबई से कुछ किलोमीटर दूर पनवेल स्थित फार्म हाउस में रहना पसंद करती है। वहाँ वो सारे काम खुद करती है। यहाँ उन्होंने 9 कुत्ते, 32 गाय व कई तरह की चिड़िया और सांप पाल रखे हैं। राखी जी फार्म हाउस में खेती भी करती हैं। कभी कभी गुलजार भी उनके फार्म हाउस पर मनपसंद सब्जी खाने चले जाते हैं। राखी जी ने जो भी किया अपने दिल से किया। उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए जीवन जिया है। उन्होंने किसी भी तरह के रोल के लिए मना नहीं किया। हीरोइन से लेकर भाभी, माँ, बहन, हर तरह के रोल पूरी क्षमता से निभाए। अब अपने दोस्त शीतल सोनी को आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं फिर एक किसी महान कलाकार की कहानी आपके सामने पेश करूँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।